तो करते हैं स्टार्ट। ग्रेट 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 टू सी यू गाइस कि आप सुबह सुबह भी इतने लोग आ चुके हो, दैट्स ग्रेट। सो जो भी कंफर्टेबल है अपनी वीडियो ओपन करने में, बिकॉज अगर हम वीडियो ओपन नहीं करके बैठते हैं तो हमारा ही उसमें लॉस है, क्योंकि हमें सामने वाले को दिखने में, राइट। सो लेट मी सी कौन कौन दिख रहा है। नीरज भाई दिख रहे हैं, सनी सिंह, या मेरा नाम भी सनी है, आकाश यादव, दैट्स ग्रेट, अमरजीत, पवन दास, ग्रेट ग्रेट। सो नाइस टू हेयर यू गाइस। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिस साइड सनी सबकॉन्शियस विनर। आज की जो हमारी बात होने वाली है वो सारे टॉपिक के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर रहेगी। एंड में मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बता के जाऊंगा जो आपकी हेल्पफुल रहेंगी दुबई टूर या गोवा टूर को हासिल करने के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। अपनी एक जमीन और अपना एक आकाश कर, तो अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तो अपने हर कदम पे अपना एक नया विश्वास पैदा कर। सो दिस साइड सनिया सबकॉन्शियस विनर, वेलकम है आज आप सबका इस वंडरफुल सेशन में, जहां पे आपके साथ बात होगी कुछ माइंडसेट के ऊपर, कुछ फोकस के ऊपर, कुछ ऐसी गलतियों के ऊपर जो हमारी कंसिस्टेंसी को बिगाड़ती है, बहुत सारी चीजों के बारे में। सो बने रहिए एंड तक, और ध्यान रखना आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए। अगर आप कहीं शोर में बैठे हो, लेट के देख रहे हो, तो प्लीज बैठ जाइए, अटेंशन हो जाइए, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट अटेंटिव नहीं है ना तो आप कुछ भी ग्रैब नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे पहले आप किसी से भी, आप लोग किसी से भी सीख सकते हो कि क्लोजिंग कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है। आप लोग सीख सकते हो कि लोगों को बेचना कैसे है, सेल्स कैसे करना है। बट जब तक आपका माइंडसेट एक्टिव नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। अगर हमें कल रात याद नहीं है कि अगले दिन हमें कॉलेज या स्कूल जाना है, तो हम नहीं तैयार रहेंगे एट ए टाइम। सो सबसे पहले रेडी करना अपने माइंड को, देन रेडी होना अपने वर्क के लिए, फिर आप रिजल्ट देखना किस लेवल तक जाएंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया और आपकी टीम से कोई भी बंदा आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं है, उसको बुलाना चाहिए, तो उसको बुला लीजिए। बहुत वंडरफुल सेशन होने वाला है। एंड उसी के साथ में आप लोग पूरे अटेंटिव होकर बैठना और लास्ट तक सुन के जाना, क्योंकि एक एक माइंडसेट के ऊपर पॉइंट आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। और जिन लोगों के कैमरास ऑन है, दैट्स टू गुड। जिन लोगों के नहीं है वो कर लीजिए, अगर नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सुन सकते हो, बट हाँ अटेंटिव रहना जी। सो बेसिकली मैं अपने आप को, जहां हमारे ग्रुप का नाम है सबकॉन्शियस विनर, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस विनर इसका नाम क्यों है, राइट। सबकॉन्शियस विनर से एक ही मतलब समझ आता है हमारे पास कि हमारे दो माइंड्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? हाँ, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कॉन्शियस माइंड इज लाइक, आपके रूम में एक फैन होगा, राइट। आपके रूम में एक फैन है, उसका एक स्विच होगा आपके रूम में, राइट। जब आप स्विच को ऑन करते हो तो आपका फैन घूमने लग जाता है, आप उसको ऑफ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फैन बंद हो जाता है, राइट। तो कॉन्शियस माइंड में आप ये तैयार करते हो, अपने आप को इसके लिए रेडी करते हो, आप अपने आप को ऑप्शन देते हो कि फैन का बटन ऑन करना है या नहीं करना है, राइट। बट फैन ने घूमना है चलते ही और स्विच ऑफ होते ही बंद होना है, वो अपने आप होता है, जो कि आपकी रियलिटी लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आपका कॉन्शियस माइंड जो भी विचार आपके अंदर तक लेके जाएगा, वो चाहे पॉजिटिव है वो चाहे नेगेटिव विचार है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वैसा ही वर्क करेगा जैसा उसने अंदर लेके गया, राइट। चाहे वो पॉजिटिव है वो चाहे नेगेटिव है। सो एक बात सबसे पहले क्लियर होती है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 62 लोग बैठे हैं, राइट, सुबह सुबह। और 62 में से 62 लोगों को नेगेटिव विचार पसंद नहीं होंगे, वो अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव तो नहीं चाहते हैं, यस और नो, नहीं चाहते ना। तो मतलब यहां से एक ही चीज क्लियर होती है कि अपने अंदर नेगेटिविटी ले जाना ही बंद कर दीजिए। नेगेटिव पॉइंट जैसे ही आए, मेरे को पता है आते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, सब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव विचार आएंगे नहीं, राइट। डिस्ट्रैक्शन आती है, बहुत कुछ होता है हमारे साथ, बट हाँ हम उनको रोक सकते हैं। किस तरीके से रोकना है, अब आपकी इस वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, इसी वेबिनार में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, नो वरीज अबाउट इट, राइट। सो एक चीज समझ में आती है कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव विचार दोनों आते हैं, बट ज्यादा इफेक्टिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियस नेगेटिव। नेगेटिव विचार सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट
सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है ना, दैट हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारा सराउंडिंग, हमारा ऑरा, वो सारा उससे डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। बट हाँ, जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती है तब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो हमारी पूरे रिजल्ट्स डिस्टर्ब होते हो जाते हैं, राइट। अभी आपको एक चीज समझनी है कि जो हमारे दो माइंड्स है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो सारा वर्क करता है वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर वर्क करता है, वो आपकी थॉट्स के ऊपर वर्क करता है। जब भी हम अपने आप में कोई ऑप्शन देते हैं, अपने आप को कोई ना कोई ऑप्शन देते हैं, तब हमें एक चीज समझनी है कि वो हमें फीलिंग क्या देके जा रही है, राइट। हमें हर एक चीज हम फीलिंग्स के थ्रू समझते हैं। हमारा माइंड, राइट, हम कह देते हैं कि दिल टूट गया, राइट, वो हमारे लिए क्या होती है, एक सैड फीलिंग होती है। हम कहते हैं कि आज का हमारा पे आउट आ गया, वो कितनी बेस्ट फीलिंग होती है, राइट। सही बात है कि नहीं है? यही हमें फील होता है, राइट। जब हमें लगता है कि हम सैड है तो हर एक चीज हमें सैड लगती है। जब हम खुश होते हैं तो हम सैड फीलिंग को भी कन्वर्ट कर देते हैं। वो किस तरीके से होता है? सारा हमारा ऑरा क्रिएट होता है उसके आले दुआले में। तो हमें ऑरा को, सराउंडिंग के ऑरा को हमें इफेक्टिव बनाना अपने थॉट्स के थ्रू। सो वर्क करना अपने थॉट्स के थ्रू, कुछ पॉइंट्स के थ्रू, राइट। कुछ फोकस से, आइडेंटिफिकेशन से, एंड और बहुत सारे पॉइंट रहेंगे जो आपको लिखने हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। एंड में मैं आपको एक और चीज बता के जाऊंगा, एक एप्लीकेशन है। अगर मैंने ना भी बताया ना, आप चैट बॉक्स में प्लीज बता देना कि मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, जो एप्लीकेशन ने मेरे को हेल्प करी है, जो आपकी एप्लीकेशन आपकी हेल्प करने वाला है, राइट। सो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी फोकस के रिगार्डिंग, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग, राइट। अब सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं हमारा फोकस। आपका फोकस क्या है? आप अपनी कॉपी पे लिखिए फास्ट, क्योंकि यहां पे बैठना नहीं है, सुनना नहीं है, लिखना भी है। आपका फोकस क्या है? आपको क्या चाहिए अगले 4 महीनों में? अभी मोस्टली लोगों का फोकस होगा दुबई या गोवा, राइट। तो आप उसको लिखिए। एंड जैसे आपको पता है 2 दिन निकल चुके हैं, 15 तारीख और 16 तारीख निकल चुकी है, कितना कितना आपने कंप्लीट करा है? राइट ऑन योर कॉपी। जिसका जीरो भी हुआ वो जीरो भी लिखिए। अब आप लोगों को ये चीज सोचनी है, क्या आपने पूरे फोकस से वो 2 दिन काम करा? यस और नो? जैसे आपने 15 तारीख से पहले सोचा था, जब प्लेटिनम की हमारी प्री लॉन्चिंग थी, तब आपने सोचा था कि मैं इतने फोकस से 15 अक्टूबर से काम करूंगा और ये प्लान अचीव करूंगा, मैं डेली का इतना अर्निंग करूंगा। मजर सर की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने सोचा होगा कि हम इतने कॉलिंग करेंगे, इतने प्लान दिखाएंगे। कि आपने वो दिखाए 2 दिन में? मोस्टली लोगों ने नहीं दिखाए होंगे, बिकॉज हमें वो रिजल्ट चाहिए, हमें मेहनत नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर आप अपने माइंड को रेडी कर लेते ना उस मेहनत के लिए, तो डेफिनेटली आपका माइंड खुद आपको रेडी करेगा उस मेहनत के लिए, राइट। सो आज से रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक ही चीज बोली थी, अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, राइट। और हर कदम पे अपने लिए एक विश्वास पैदा कर। तो अपने आप में सिर्फ विश्वास जगाओ। मेरी जो लाइफ है, मैं अपने आप को बोलूं कि मेरे अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था आज से कुछ टाइम पहले, बट हाँ, जब से मैं ये थ्योरी समझा हूं कि यार विश्वास होना सबसे बड़ी जरूरी है, राइट। आप में कॉन्फिडेंस हो ना हो, आपको कोई मोटिवेशन देने वाला हो ना हो, आपको कोई इंस्पायर करने वाला हो ना हो, लेकिन जब आपके खुद के माइंड में, खुद के फीलिंग्स में, आपके अंदर आपको विश्वास है ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे। अगर आपने सोचा आपको दुबई हिट मारना है, पूरा विश्वास रखना मेरे दोस्त, लास्ट मोमेंट तक। क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो अभी गोवा टूर था, राइट। काफी लोगों से वो गोवा टूर गए थे, बट हिट 3 ही लोगों से हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक उन्होंने काम करा था। काफी लोगों ने आधे मंथ में आगे अपना प्लान चेंज कर दिया होगा कि हम चलो गोवा तो बहुत दूर की बात है, 3 लाख है तो हम 1 लाख ही कमा लेंगे, अब हमने अपना ये हिस्सा निकाल लेंगे, राइट। हम ये खरीद लेंगे अलग से, राइट। बट हाँ, उसके कुछ टाइम बाद उनका प्लान और चेंज हो गया होगा। उसके ही कुछ टाइम बाद उनका प्लान और चेंज हो गया होगा। सो प्लान चेंज होने का मतलब क्या है? वहां पे हमारी मोटिवेशन नहीं गिर रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। वहां पे हमारी इंस्पिरेशन भी नहीं गिर रही है क्योंकि हमारी अपलाइन हमारे से कनेक्टेड है। वहां से गिर रहा है हमारा बिलीफ। जहां पे हमारा बिलीफ गिर गया, वहां पे हमारा रिजल्ट खत्म। सो किसके ऊपर मेन फोकस लेके जाना है? किसके ऊपर लेजर फोकस? किस चीज के ऊपर लेके जाना है? बिलीफ के ऊपर।
राइट। सो आज से जो आपका फोकस है वो आपकी दीवार में चिपका होना चाहिए, उसको देखना, उसको पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, राइट। आप 2 घंटे लर्निंग लो, 1 घंटे काम करो, रिजल्ट आएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आप पूरे कंसिस्टेंट रह के, पूरी मेहनत से, पूरे एफर्ट से, पूरे कंसंट्रेशन से उस काम को करोगे ना, रिजल्ट्स आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, देखिए हमने भी वर्क करा, हमारी भी टीम्स है, राइट, आप लोगों की भी टीम है, आपको एक चीज तो समझ आ चुकी है, एक सेल कर सकते हो तो 10 भी कर सकते हो, 10 कर सकते हो तो 100 कर सकते हो, राइट। ये कोई बड़ी गेम नहीं है, बेचना कोई मुश्किल चीज नहीं है, राइट। हम लोग उसको बना लेते हैं भाई मुश्किल, वो मुश्किल नहीं है। हमारी एक एक वर्ड हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। अभी इसमें से कितने लोग हैं हमारे पास इस टाइम बैठे हैं? 62 पीपल। हैंड रेज करना, कितनों के प्लेटिनम अपग्रेड हो चुके हैं? हैंड रेज प्लीज। कितनों के प्लेटिनम अपग्रेड हो चुकी है? मोस्टली लोगों के नहीं हुए हैं, राइट। वो सिर्फ क्यों? क्योंकि उनके अंदर बिलीफ नहीं है कि यार हमने गोल्ड में किया था, हमने सिल्वर में किया था, हमारी अर्निंग नहीं, तो हम किस तरीके से अपग्रेड कर ले, आगे जाके हमारा पैसा और फंस गया तो। बस यहाँ पे आके हमारा थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम कम होता है, हमें उसी बिलीफ को अपने अंदर जगाना है। इन्वेस्ट ऑन योर वर्डिंग, इन्वेस्ट ऑन योर सक्सेस, इन्वेस्ट ऑन योर इंस्पिरेशन, इन्वेस्ट ऑन योर मोटिवेशन, इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग्स। हर एक चीज के ऊपर अपनी इन्वेस्ट करो, तभी जाके आप ग्रोथ कर पाओगे। ये चीज मैंने खुद के ऊपर इफेक्टिव ली है, राइट। मेरा कल का पे आउट अगर मैं लगा के चलूं तो 9,200 समथिंग था, राइट। वो चीज आप भी कर सकते हो, वो चीज आप भी कर सकते हो, राइट। बट हाँ, आपको सोचना उसी तरीके से, आपको अपना बिलीफ लेके जाना है, सिर्फ अपने बिलीफ को रेडी रखो, राइट, अपने आप को वर्किंग पे लाने के लिए। अगर आपका बिलीफ रेडी नहीं है, देन आप खुद रेडी नहीं हो पाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, राइट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, फोकस के बाद में दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, आपका सर्कल। आपने ये चीज तो सुनी होगी कि आप 4 लोगों के एवरेज में हो, आप 4 लोगों के एवरेज में हो, राइट। आप जैसे आपके साथ 4 लोग होंगे, अगर वो करोड़पति है तो आप भी करोड़पति होंगे, और वो निठल्ले है तो आप भी निठल्ले होंगे, राइट। तो एक सिंपल सी चीज यहाँ पे आगे समझते हैं कि आपने क्या अपना सर्कल छोड़ा? जो आपका पुराना वाला सर्कल था इस बिजनेस में आने से पहले, क्या आपने वो सर्कल को छोड़ा? क्या आपने उस सर्कल से कनेक्टिविटी थोड़ी कम करी? जब आज भी वही चीजें करते हो जो लास्ट टाइम पे करते थे, कहीं पे घूमने जाना है, चलो भाई चले, शाम को गेड़ी पे जाना है, चलो भाई गेड़ी गेड़ी लगा के आते हैं, शाम को कहीं खाने पीने जाना है, चलो भाई चलते हैं। आज भी यही चल रहा है कि नहीं? खुद को देखो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते आप, राइट। ये चीज आज भी है, आप लोग बिजनेस में हो और आज भी आप ये चीज कर रहे हो, जो चीज आपको आज के टाइम पे नहीं करनी है। अपने आप को रिवॉर्ड्स दो। आप हिट करो, आपने 50,000 हिट करा, राइट, आपने 50,000 हिट करा, 50,000 हिट करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दो कि मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, मैं अपना एक दिन पूरा एंजॉय करूंगा, मैं उसमें से 5,000 अपने ऊपर एंजॉय करूंगा, मैं कहीं पे खाऊंगा पीऊंगा, शॉपिंग करूंगा, अपने लिए वॉच लूंगा, वहां पे रिवॉर्ड्स रखो। मैं आपको आज एक चीज बता देता हूँ, जब तक मैं अपने सर्कल के साथ रहा ना, मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी, और जब से मैंने अपने सर्कल को छोड़ा और अपने आप से बातें करनी शुरू करी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपने माइंड को अपना दोस्त बना लो। आपको एक चीज दुनिया में समझ आ चुकी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, यू एंड योर सोल इज परमानेंट, राइट। जब तक आप हो, आपके साथ आपकी सोल ही आपके साथ परमानेंट है, दूसरा कोई इंसान नहीं है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आप जिसको आज बाबू सोना करते हो वो हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। कोई भी बंदा आज के टाइम पे परमानेंट नहीं है। आपको बुरी लग रही होगी बात, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपसे यही पूछा जाता है कि आपने क्या करा। बिकॉज जब आप अकेले होते हो रात के टाइम में, आप सोचते हो अपने पूरे दिनचर्या के बारे में, तब आप यही सोचते हो कि यार मैंने क्या करा, मैंने क्या उखाड़ा है इस दुनिया में, राइट, मैंने आज क्या करा है। तो आप यही सोचते हो, तो एट द एंड आप अकेले होते हो जो कि अपने साथ बात करते हो। तो क्यों ना अपने आप की हेल्पफुल के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने माइंड फ्रेंड के साथ काम किया जाए। आपको एक चीज तो समझ आ चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ देता है, तो क्यों ना उसी को दोस्त बना लिया जाए। अगर उसी को दोस्त बना लिया जाए तो वो आपके लिए वही चीज करेगा ना जो आपको चाहिए, और वो आपको हर एक वो सिग्नल देगा जो आपके लिए बेस्ट है। सो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिर्फ आज से इसी चीज के ऊपर वर्क करना, पूरे बिलीफ के साथ। आपको कोई बुरा विचार आ रहा है ना, आपको कोई बुरा विचार आ रहा है, जस्ट से कैंसर नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, राइट। जो चीज दिल में नहीं वो दिमाग में भी नहीं, राइट। आपको कोई भी नेगेटिव चीज अपने लाइफ में नहीं चाहिए। काफी लोग सोचते हैं कि यार लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसको साथ ही में कैंसिल बोल दो, अरे नेगेटिव विचार आने हैं, कोई रोक नहीं सकता है, बट हाँ,
आप कम से कम अपने माइंड में एंटर होने से तो उसको रोक सकते हो ना, कम से कम अपने माइंड में मत एंटर होने दो, तो इसी चीज से उसको रोको। माइंड को साथ ही में एक सिग्नल भेजो, कैंसल कैंसल। अभी आपने कुछ टाइम पहले कुछ मीटिंग्स अटेंड करी होगी जहां से आपने उनसे सुना होगा कि खुद से क्वेश्चन पूछो हर एक 5 मिनट के बाद, क्या जो मैं इस टाइम पे कर रहा हूं वो मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर है तो उसको करते रहो, अगर नहीं है तो वापिस आ जाओ। उसी टाइम आपके माइंड में एक सिग्नल जाना चाहिए, क्या ये विचार मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है, नहीं है कैंसल, बात खत्म। आपके माइंड में वो विचार दूसरी बार आएगा भी नहीं, राइट। आपकी सेल नहीं हो रही है, मैं आपको आज एक वंडरफुल तरीका देने वाला हूं। आपकी सेल नहीं हो रही है, कितने लोगों की सेल नहीं हो रही है, कितने लोग चाहते हैं उनकी डेली सेल हो, हैंड रेस प्लीज। क्योंकि बैठने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मजा आएगा जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं जो बेसिकली मेरे ऊपर इफेक्टिव हुआ है। आपने हर रोज क्या बोलना है, माई सेल्स आर ग्रोइंग एवरी डे, माई सेल्स आर ग्रोइंग एवरी डे। मेरी सेल हर रोज इंक्रीज हो रही है, मेरी सेल्स हर रोज बढ़ रही है, मेरी स्किल्स हर रोज बढ़ रही है, मेरे अकाउंट में हर रोज पैसा आ रहा है। लीड्स गुरु की तरफ से मुझे दुबई टूर मिल चुका है, दुबई टूर मुझे मिल चुका है, मैं दुबई में घूम रहा हूं। अपने आप को बिलीव दिलाओ, अपने माइंड को बिलीव दिलाओ। अभी काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या बोले जा रहा है, ठीक है, ये होने से पहले बोल रहा है कि मिल चुका है। भाई साहब, अगर अपने माइंड को बिलीव नहीं दिलवाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सबसे पहले, हर एक चीज से पहले आपका माइंड आता है, हर एक चीज से पहले, ये बात मेरी ध्यान में रखना। हर एक चीज जो इस दुनिया में होती है पहले वो दिमाग में आती है, फिर वो रियलिटी में होती है। तो क्यों ना अपने माइंड को ही जीता जाए यार, तो माइंड को जीत लो आज से, राइट। अब आता है दूसरे पॉइंट के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, राइट। अभी काफी लोगों ने मिल्खा सिंह के बारे में तो सुना होगा, कैसा नो, मिल्खा सिंह जी के बारे में सारे लोग जानते हैं, राइट। जब वो यूएस में, राइट, रेस करने गए थे, तब उनका डिस्ट्रैक्ट हुआ था थोड़ा सा, राइट। वो वहां की गर्ल के साथ पार्टी शार्टी कर रहे थे, राइट, और जहां पे वो रेस हार गए थे, याद होगा आप सब लोगों को, राइट। वो उनका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट था। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना डिस्ट्रैक्शन पॉइंट लिखिए आज और अभी, लिखिए कि आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट क्या है। क्या आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो? क्या आप जब वर्क करने बैठते हो आप रील्स देखने शुरू हो जाते हो? क्या जब आप फेसबुक पे ग्रुप प्रमोट करने जाते हो क्या आप उनकी वीडियोस देखने बैठ जाते हो? आप क्या करते हो ऐसा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपका टाइम खा जाता है? आपको क्या लगता है? टाइप अब भी अपनी कॉपी पे लिखिए, क्योंकि हर एक इंसान की कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन आपकी कॉपी पे अभी लिखनी है, राइट। और जब मिल्खा सिंह जी को पता लगा और उन्होंने अपने कोच को कहा कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए उस चीज का, उसका रिकॉर्ड चाहिए कि कितने में रिकॉर्ड हासिल हुआ था, 45.9 उन्होंने एयर इंडिया के पेज के ऊपर उनको लिख के दिया था, राइट, अगर आप लोगों को याद हो। उसी के बाद उसी के बाद उन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया और अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटाना स्टार्ट किया, राइट। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को हटाना स्टार्ट किया और आपको फिर से याद होगा जब वो सेकंड टाइम अपने प्रैक्टिस कर रहे थे बारिश के बीच में, एक और लड़की आई थी उनके साथ पूल में, और उनको उन्होंने क्या क्या कहा था, उनको उन्होंने यही चीज कही थी कि गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, सो माफ कीजिएगा, राइट। तो वो ये कह के निकल गए थे, मतलब कि अपनी डिस्ट्रैक्शन को यही कह के आप निकल सकते हो ना, सॉरी गलती मेरी है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो माफ कीजिएगा, आप किसी और को पकड़ लें। ये तो चीज कह सकते हो ना, नेचर को बोलो जो चीज चाहिए वो आप लो, जो चीज नहीं चाहिए वो जाने दो। आपको ये चीज आज के टाइम पे प्रैक्टिकल लग रही होंगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना इन चीजों को, खुद से बातें करोगे, लोग आपको पागल बोलेंगे। जब आप खुद के माइंड को समझाओगे ना, लोग आपको आपको पागल बोलेंगे। शायद मेरे घर वाले मुझे बोलते होंगे, बट हाँ, ये चीज मुझे समझ आती है कि मेरा माइंड मेरे साथ आज काम करता है। जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए वो बाहर जा रहा है। नेगेटिव पॉइंट ही खत्म कर दो, राइट। हर एक चीज आपकी पॉजिटिव वे में होना स्टार्ट कर देगी। जब उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन की कि कहां पे मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं जाके, उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। तो आज आपकी बारी है, आपको डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। क्या आप बाहर घूमने जाना चाहते हो? डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो। क्या आपको आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ बिजनेस में नहीं है वो लेने आ जाता है कि भाई चलो खेलने चलते हैं, गेड़ी लगाने चलते हैं? तो आज से उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो। एक डिस्ट्रैक्शन को आपको आज खत्म करना है और खुद में इंप्रूवमेंट लाना है। उसी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के बाद आप देखना, डेफिनेटली आपके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी ना कि आप खुद अपने लीडर बनने लग जाओगे। नेक्स्ट, अपना स्टैंडर्ड रेज करो, रेज योर स्टैंडर्ड। तीसरा पॉइंट,
अपने स्टैंडर्ड को रेस करो। अभी आप बोलोगे कि ये चीज, ये एग्जांपल मैंने उठाई है फ्रॉम मिल्खा सिंह, राइट, अगेन, कि वो पहले जो अपना निचोड़ते थे, राइट, वो जो अपना पसीना निचोड़ते थे वो मग में निचोड़ते थे, उसके बाद वो जो पसीना निचोड़ते थे वो बाल्टी में निचोड़ते थे। स्टैंडर्ड रेस किया कि नहीं किया, राइट? वो जब मग में निचोड़ते थे शायद उस टाइम पे उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो बाल्टी में निचोड़ना शुरू हुए तो शायद उनको पूरी दुनिया जानने लगी, राइट? वो हर जगह पे जाके अपने स्टैंडर्ड के थ्रू अपने आप को शो किया उन्होंने। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी फॉर्म में। आप लोग आज 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, आप लोग आज 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, कल को 15 को दिखाएंगे। रिजल्ट आए ना आए, नो वरीज, रिजल्ट आए ना आए, नो वरीज। आज 10 को दिखा रहे हो, 15 को दिखाओ, स्टैंडर्ड रेस करो। एक चीज आपको यहां से समझ आती है, जब आप अपना स्टैंडर्ड रेस करोगे ना, तब जाके लोग आपको जानेंगे। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर स्टैंडर्ड, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना है, वर्क ऑन योर स्टैंडर्ड। अगर आपका स्टैंडर्ड रेस नहीं होता है तो उसको सोचो कैसे आप रेस कर सकते हो, किस तरीके से उस स्टैंडर्ड के ऊपर आप काम करोगे और किस तरीके से वो आपका ग्रो होगा, राइट? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में था, राइट? और वहां के आपको पता होगा टूथपेस्ट जो 463 रुपीज की आती है, राइट? 463 रुपए की उसकी टूथपेस्ट आती है। तो मैं आज वो यूज कर रहा हूं अपने घर में। क्यों? क्योंकि पहले मैं 50 वाली कॉलगेट करता था और मैं 400 आज 500 वाली टूथपेस्ट को यूज करूंगा। अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा हूं। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जितना पैसा खर्चोगे ना उतना पैसा आपके पास आएगा, जितना पैसा सेव करोगे उतना पैसा मना करेगा आपके पास आने को, राइट? क्योंकि ये मनी रोटेट होती है हमेशा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ फालतू में पैसा उड़ाओ, पैसा अपनी चीजों में लगाओ, अपनी वॉच खरीदो, अपने लिए कैमरा खरीदो, अपने लिए बैकग्राउंड सेटअप खरीदो, एक अच्छा सा फोन खरीदो, ट्राइपॉड खरीदो, आपकी जो नेसेसरी वाली चीजें वो खरीदो ना, जिससे आपको खुशी मिले, आपका आगे जाके अच्छा हो, राइट? आपका फ्यूचर अच्छा हो, जिससे आपका बिजनेस अच्छा हो, ऐसी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करो। और मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ आपकी रिटर्न इतनी ज्यादा होगी आप सोच नहीं पाओगे, राइट? तो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड रेस करना स्टार्ट करो और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, राइट? कह रहे कि कोई भी लक्ष्य इस इंसानों के प्रयासों से बड़ा नहीं होता, राइट? कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा ही नहीं, हारा तो वो है जो कभी लड़ा ही नहीं। तो यार आप तो लड़ रहे हो ना, आप तो अपना स्टैंडर्ड रेस कर चुके हो। अभी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, नीचे फेलियर है, ऊपर सक्सेस है। तो आप अभी बीच में लटके हो, कहां पे जाना चाहते हो, नीचे के ऊपर? 56 के 56 लोग ऊपर जाना चाहते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनके पास या तो नीचे गिरने का है या तो ऊपर बढ़ने का है। तो क्यों ना थोड़ी और मेहनत करके ऊपर ही बढ़ा जाए। नीचे गिर के तो जीरो हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। और अगर आप नीचे गिर भी गए ना तो आप करोगे क्या? आज के टाइम पे आप स्टडी के साथ कुछ मेहनत तो कर रहे हो, आज के टाइम पे आप कुछ लर्निंग्स तो ले रहे हो। अगर आपने आगे बढ़ने की मेहनत ही ना करी तो आप करोगे क्या, राइट? तो आप फ्री हो जाओगे तो भी आप फेलियर हो। आज के टाइम पे आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि आप आगे बढ़ सकते हो। सो वर्क ऑन इट, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी बुरा टाइम देखा है भाई साहब, हमारे भी चेक्स नहीं आते थे, ठीक है ना? हमारे भी चेक्स नहीं आते थे। बताऊंगा किस तरीके से मेरी जर्नी पहुंची है 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, ठीक है? तो वर्क ऑन इट डेफिनेटली, सिर्फ अपने आप में बिलीव रखो, सब कुछ होने वाला है, राइट? और चौथी जो सबसे मेन चीज है आज के टाइम की, मेंटोर। आपका मेंटोर, आपका गाइडर, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर, चाहे वो कॉलेज के हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के हो, चाहे आपकी सोसाइटी के हो, हर एक मेंटोर आपकी लाइफ में इफेक्टिव होता है। आपको ये चीज अपने ख्याल में रखनी है। अभी आप लोगों में से काफी लोगों की टीम्स होंगी, आप लोगों में से काफियों की टीम्स नहीं होंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप अपने मेंटोर से व्यवहार करते हो, जिस तरीके से आपकी उसके थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बोलता है भाई काम करो, वो बोलता है काम करो, आप लोग करते हो। आप अपनी टीम को बोलते हो काम करो, वो करते हैं, ठीक है? लेकिन जब एक दूसरे को नहीं बोलते तो बैठ जाते हो। होता है कई बार कि नहीं होता है? इट मीन्स यू गाइस आर नॉट लीडर। कि अगर आप पुश होते हो अपने मेंटर के थ्रू, मेंटोर से बात करो, डिस्कशन करो। अरे मेंटोर को बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करने में, बट आप लोगों को पता क्या लगता है कि मेंटोर हमें टाइम ही नहीं दे रहा है, वो हमसे पूछता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी सेल्स में लगा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आपके ऊपर पूरा ध्यान देगा। क्या आप तो अपने ऊपर ध्यान दो। वो सिर्फ यही चाहता है कि आप खुद के पैरों पे स्टैंड हो, आप सिर्फ उसके पास जाओ अपनी डिस्कशंस लेके। लेकिन काफी लोग हमारे पास आते हैं, भाई साहब सेल नहीं हो रही है,
भाई पैसा नहीं आ रहा है, भाई पैसा लग चुका है, क्या करे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, उससे ना हम लोग खिंच जाते हैं, बेसिकली इरिटेट हो जाते हैं। आपको पता है सुबह से शाम तक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद यार रोने वाले इमोजीज आते हैं, भाई सेल नहीं हुई है, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हमारा पैसा ब्लॉक हो गया यार। इसके ऊपर ना आपको अपनी टीम को भी गाइडेंस करना है। आगे आने वाली टीम है ना जो, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो आगे आने वाली टीम है ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी अगर आप उनको स्टार्टिंग में ये चीजें समझा देते हो। और बहुत कुछ है बताता हूँ, बट हाँ उससे पहले 5वां पॉइंट लिखो, वर्ड्स। वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स। काफी लोग बोलते हैं मेरी सेल नहीं हो रही है, काफी लोग बोलते हैं भाई मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, काफी लोग बोलते हैं भाई वो बंदा मेरे साथ रूडली बिहेव करता है, काफी लोग बोलते हैं भाई मेरी किस्मत ही झंड है, काफी लोग बोलते हैं भाई मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जब हम ये चीजें बोलते हैं ना, तो हम अपने ऑरा को इफेक्ट कर रहे हैं। आपने लिखा, वर्ड्स लिखा राइट, उसके नीचे लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव, और इफेक्ट करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं। नेगेटिव के ऊपर ना जितना गुस्सा है, नेगेटिव के ऊपर जितना गुस्सा, उसको पेन से ना फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव को अच्छे से कर दो, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मैंने करा था ना, उस दिन मुझे भी हंसी आई थी, बट आज मुझे पता है मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट ही नहीं आता। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज ना, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको कितनी आगे तक ले जाएंगी, ये आपको समझ में नहीं आता, राइट। आज हमें लग रहा है कि भाई हम जस्ट बातें कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर जब हम ग्रो कर जाएंगे ना, तब हम सोचेंगे ये छोटी छोटी बातें ही थी जो हमें आगे ले गई। लोग कहते हैं भाई टिप्स दो, टिप्स कुछ नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है वही है, जो हम कर रहे हैं वही है। हम भी आपकी तरह डीएम करते हैं, राइट, बट हमें क्यों रिजल्ट आता है, आपको क्यों नहीं आता है? कोई तो मैटर होगा ना। अभी काफी लोग क्या करते हैं, भाई हमने 20 डीएम करे, हमने 25 डीएम करे, हमने 30 डीएम करे, रिजल्ट नहीं आया, एवरेज ही नहीं निकली। लोगों की एवरेज निकलती है, हमारी तो वो भी नहीं है, हमारी तो सारी किस्मत झंड है, राइट। तो ये चीजें सिर्फ हमारे वर्ड्स और अपने बिलीफ के कारण है। तो हमें इन चीजों के ऊपर ना पूरा आज से वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपके हर एक काम में ना 95% आपका माइंडसेट वर्क करता है, और 5% आपकी जो अदर स्किल्स हैं बिजनेस के अंदर, वो आपकी वर्क करते हैं, राइट। 95% आपका माइंडसेट चाहिए, और आपका अगर माइंडसेट है ना, आप साला दुनिया में कुछ भी उखाड़ दोगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना आपके लिए शायद मुश्किल रहा होगा, जिस लोगों ने चढ़ा है ना, उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। 8848 किलोमीटर की ऊंचाई है, जस्ट वो जस्ट टेक इट एज अ नंबर कि भाई 8848 है, चढ़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो चढ़े हैं। लोगों ने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, नीरज चोपड़ा, राइट, जिनको शायद कल तक कोई नहीं जानता था, आज उनको पूरा देश जानता है। क्यों? बिलीव, खुद के अंदर बिलीफ रखो, कंसिस्टेंट एक्शन रखो, बढ़ते जाओ, आके क्या पता आपके आपके लिए आगे है क्या, राइट। अभी काफी लोग, पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई लीड्स गुरु में कुछ नहीं बनता है, इस कंपनी में चलते हैं, इसमें कुछ नहीं बना, तीसरी वाली कंपनी में चलते हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, 10 रुपए की क्लोजिंग करोगे वो भी उतने एफर्ट लेगी, 100 रुपए की करोगे वो भी उतने एफर्ट लेगी, 1000 की करोगे वो भी लेगी, प्लेटिनम 10,000 की करोगे सेम एफर्ट लेगी। सिर्फ समझाना इसको। आपने 3 इडियट्स में एक चीज सुनी होगी कि ये दिल ना बेवकूफ है, ये बच्चा है, बेवकूफ है, पागल बना के रखो इसको, ठीक है ना। बट मैं नहीं मानता, मैं नहीं इस चीज को मानता। दिल ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेट करता है, दिल सिर्फ हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है अपनी बॉडी के अंदर, 4 पाइप्स है उसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बेवकूफ है। साले को बेवकूफ बना के रखो, उसको बोलो भाई पॉजिटिव ही पॉजिटिव चल रहा है मेरी लाइफ में, पॉजिटिव ही पॉजिटिव चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है ना। हमारे माध्यम क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें, हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता कहां से, जहाँ तो हम जो चीजें देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो टच करते हैं, राइट। अगर हम कहते हैं कि, मैं आपको एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, सो बोर तो नहीं हो रहे हो यार, बोर तो नहीं हो रहे हो, बता दो पक्का, फिर ठीक है। जब कहते कि कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में थे अर्जुन के साथ में, राइट, और मैं गीता पढ़ता हूँ यार, बेसिकली बहुत नेक्स्ट लेवल है वो।
ठीक है, नेक्स्ट लेवल चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यार आप भी पढ़ना जब भी आपके पास टाइम हो, राइट। बट हाँ, मैं आज आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि यार मुझे ना कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से। तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है, राइट। तो उन्होंने 3 चीजें बोली। अब आपकी इंद्रियां, आपका मन और आपका विचार। अब ऐसा तो है नहीं, अब विचार आता है बुद्धि में, मन आता है हमारे फीलिंग्स, थॉट्स, राइट। अब इंद्रियां क्या है, जो हमारी इंद्रियां, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, राइट, ये अपनी इंद्रियां है, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि यार एक फ्रेशर है, अब तू भाई अर्जुन फ्रेशर है तो इन सभी चीजों को नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ इंद्रियों के ऊपर काम कर, तू सिर्फ देख सुन वही जो तुझे चाहिए, दूसरे को छोड़ दे। तो वही चीज आप लोगों के लिए है, इंद्रियां, सिर्फ देखना वही है जो अच्छा है, सुनना वही है जो हमारे काम का है, ठीक है, बोलना वही है जो हमें चाहिए, ठीक है ना। हर एक पॉइंट, हर एक वर्क, हर एक चीज वो करनी है जो हमें चाहिए, उसके अलावा हमें दूसरी चीज चाहिए ही नहीं। अपने आप से वादा कर लो यार, अपने थॉट्स, आपकी बुद्धि, आपके मन, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, वो सारी कंट्रोल हो जाएंगी। आप देखना सुनना पॉजिटिव तो स्टार्ट करो। सुबह उठो, सुबह उठो, कितने बजे उठते हो? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, राइट। 5 बजे उठ के देखो क्या मजा आता है। 5 बजे उठते ही पता क्या करना, कुछ नहीं, आराम से रोड पे निकल जाना, संदीप माहेश्वरी की या विवेक बिंद्रा सर की कोई भी लगा के बैठ जाना केस स्टडी, 5 मिनट की वीडियो, पूरा दिन सुधार देंगे, आपको भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। और उसी के बाद एक टारगेट बनाना है। अभी आता है मेन बात के ऊपर, अभी आता है मेन बात के ऊपर, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मेन बात के ऊपर आते हैं, राइट। टारगेट बनाना है कि आज मुझे इतने सेल्स करनी है, मुझे गोल्ड सेल करनी है, मुझे प्लेटिनम सेल करनी है, मुझे सिल्वर सेल करनी है। उसके बाद उसको माइंड में बिठा लेना है, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माइंड के ऊपर ऐसे हाथ रखो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, इनर वर्ड में अपने अंदर अंदर बोलते जाओ कि भाई हमें ये चीज चाहिए, चाहिए, मिल चुकी है, चाहिए, मिल चुकी है। ये 5 मिनट की चीज ना कहां तक ले जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। सिर्फ अपने आप से बातें तो करके देखो ना, अपने आप को रूम में साला बंद करके तो देखो, क्या मजा आता है। क्यों लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या कारण है? सिर्फ छोटी छोटी चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो लोग, छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही चीज दो जो उसको चाहिए, राइट। अपने मेंटोर की पूरी रिस्पेक्ट करो, पूरी रिस्पेक्ट करो जिस तरीके से आप रिस्पेक्ट चाहते हो अपनी टीम से। अपने वर्ड्स के ऊपर पूरा ध्यान दो कि मुझे पॉजिटिव वर्ड सुनने हैं। अपनी फीलिंग्स के ऊपर पूरे वर्क करो, राइट। अपने इमोशनल आपको, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो इमोशनली और पूरे अच्छे तरीके से उसके ऊपर वर्क करो, राइट। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर वर्क करो, जो चीज आपको अच्छी लगता है वही पहनो, जो चीज अच्छी नहीं लगती है छोड़ दो, राइट। काफी लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आने के बाद ना सूट बूट पहनना शुरू कर देते हैं। बट मैं उसी बंदे को बोलता हूँ भाई अगर तुझे लॉफर्स भी पहने ना पहन, कोई दिक्कत नहीं है, पहन तो सही, मजा आएगा, खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत अच्छा वर्क निकलेगा, राइट। खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप साली अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो बहुत तगड़े लेवल पे। इन चीजों के ऊपर काम करो, राइट। अपना फोकस, अपने डिस्ट्रैक्शंस को मना कर दो, नेगेटिव चीजों को तो फाड़ दो, तोड़ दो, सालों को पैरों के नीचे रख दो। कहते हैं ना कि हम अपने दुश्मन को क्या बोलते हैं, ओपोनेंट को, अपनी अकड़ में, कि साले तेरी अकड़, अकड़ तो मैं अपनी पैरों के नीचे रखता हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो नेगेटिव थॉट हमारा दुश्मन है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल के देखो, साला मजा आएगा। एक बार में नहीं मजा आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, जब वो सारा नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाएगा ना, लोग तुम्हें बोलेंगे भाई ऐसे पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, तब उनको बताना, तब आपको मजा आएगा, राइट। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है। अभी आता है मेन पॉइंट के ऊपर। काफी लोगों का टारगेट है दुबई, काफी लोगों का टारगेट है गोवा, राइट। अभी ये टारगेट को कैसे पूरा करना है ये आपको बता चुके हैं मजर सर। आज से 2 दिन पहले की ट्रेनिंग में आपको मजर सर बिल्कुल अच्छे से बता चुके हैं कि किस तरीके से आपको ये कंफर्म करना है। बट मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसके ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले अपना टारगेट रखो, उसका अच्छे तरीके से एक्शन प्लान बनाओ उस टारगेट का आपने, राइट। अच्छे तरीके से उसका एक्शन लिख लो, लिख लो, बैठो मत, लिख लो, उसका एक्शन प्लान बनाओ। एक्शन प्लान बनाने के बाद आपको वो कितने टाइम में चाहिए, 4 महीने का टाइम है, राइट।
4 महीने का टाइम दिया, उसको 3 महीने कर दो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसको 3 महीने कर दो, क्योंकि पार्किंसंस लॉ, अगर किसी को पता हो पार्किंसंस लॉ, वो चीज क्या बोलती है, अगर आप किसी चीज के लिए टाइम डिसाइड कर दो 1 दिन, तो वो 1 दिन में हो जाएगी। उसी सेम काम के लिए 1 हफ्ता डिसाइड करोगे तो 1 हफ्ते में होगी, 1 हफ्ते से पहले नहीं होगी। उसी काम के लिए 1 महीना डिसाइड करते हो तो 1 महीने में होगी। अब दुबई के लिए 3 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, ये 4 महीने में होने को हो सकते हैं, ये 1 महीने में होने को हो सकते हैं, ये 2 महीने में भी हो सकते हैं। बट हम इतना जल्दी नहीं, राइट, मैं इतना वो नहीं, भार नहीं डालूंगा, बट हाँ 3 महीने में इसको कवर करने की कोशिश करो, ताकि जो चौथा महीना रहेगा उसमें कुछ ना कुछ लेफ्ट रह गया वो कंप्लीट करेंगे, राइट। चौथे महीने में आके हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए। 3 महीनों में जितनी टेंशन उठा सकते हो उठा लो, कर लो, घिस लो भाई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, घिस जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। बट हाँ, आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हो यार, बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में, ठीक है। खुद में देखोगे कितना इंप्रूवमेंट आई है यार। बुक्स पढ़ो ना, बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे कोर्स देखो, मोटिवेशनल लाइन सुनो। मैं सच बताता हूँ बहुत वर्क करती है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। अभी आपने ये सारी चीजें लिख ली कि भाई आपका टारगेट हो गया, आपका एक्शन प्लान हो गया, कब तक कंप्लीट करना ये हो गया, तो अपने लिए ना एक एप्लीकेशन लिखो किस तरीके से। सो रेडी हो गाइस? एक बार अपनी प्रेजेंस दिखा दो यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउस द जोश, हाउस द जोश, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली माइंड की बातों पे ना स्टार्टिंग में काफी लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये बातें कई कई बार चिल्ला के बोलने वाले हैं, कई बार बिल्कुल मधुर आवाज में सुनने के लायक है, राइट। तो हमें इन सभी चीजों के ऊपर वर्किंग करना है। मजा आ रहा है, यस और नो? जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो, जल्दी से जल्दी। एक्चुअली मुझे चैट्स नहीं आ रहे हैं, शायद नीरज भाई आपको आ रहे हैं? ओके, क्या आ रहा है मजा सबको? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अभी आपको लिखनी है एक एप्लीकेशन, लिखो जैसे हम स्कूल में लिखते थे ना, हेलो टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, डेट, राइट। हमें वो कुछ नहीं लिखना है, हमें सिंपल स्टार्टिंग करनी है। टू माय सबकॉन्शियस माइंड, टू माय सबकॉन्शियस माइंड, दिस साइड, जैसे मैं अपने आपको बोलता हूँ, शायद मैं नीरज भाई की तरफ से बोल के दिखाता हूँ, दिस साइड नीरज, अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस विनर्स ग्रुप, आई एम गोइंग टू hit Dubai free sponsorship from the Leeds Group by hitting 5 lakh target in just next 3 months. टाइम लिमिट लिखो, 15 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी तक खत्म करना है। उसके बाद लिखो मुझे पर डे इतना कमाना होगा 3 महीने में कंप्लीट करने के लिए, पर वीक इतना कमाना होगा, पर मंथ मुझे इतना कमाना होगा, फिर मुझे हर एक महीने में क्या क्या चाहिए वो भी चीज लिखो, राइट। मुझे दुबई टूर चाहिए, मुझे दुबई टूर 7.5 लाख से हिट मारना है, इसको साथ में लेके जाना है। नाम लिख दो, बंदे का नाम लिख के हाईलाइट कर दो। सच बता रहा हूं, ये चीज इफेक्ट करती है। दुबई लिखा है ना, दुबई के आले दुआले गोला मार दो अच्छे से, उसको हाईलाइट कर दो अच्छे से। बनाना भी बैठ के, ठीक है, 15 मिनट अपने डेली, अपने आप को 15 मिनट दो। सुबह उठे, रूम को लॉक कर दिया अच्छे से, भाई साहब पूरे ध्यान से उसको पढ़ो। मेरा इधर लगा हुआ तो मैं उधर देख रहा हूँ, राइट। तो उसको अच्छे से देखो, बड़े प्यार से भाई। फीलिंग, फीलिंग होना बहुत जरूरी है। खाली दुबई जाके फीलिंग कैसी आएगी? सबसे पहले तो सुबह उठो, इंटरनेट पे सर्च मारो दुबई, दुबई की वीडियोस देखो, अपने आप को वहां पे फील करो, फिर उस फीलिंग से उसको पढ़ो। पढ़ने से कुछ तो नहीं जाता है, वैसे भी रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, राइट। क्या पता उसको पढ़ने से रिजल्ट आ ही जाए, पढ़ने से कुछ नहीं जा रहा है। उतने टाइम में रील स्क्रॉल होनी थी, 5 मिनट का काम है, क्या करना है, उसको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ना है, फीलिंग लेनी है भाई, फीलिंग। उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसको याद ही कर लो, याद कर लो। साला जब फ्री हो उसको पढ़ो, जब फ्री हो उसको पढ़ो। जब आप गाने सुनते हो, मैंने क्या कर रखा है, मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है। जब आप गाने सुनते हो ना, गाने मत सुनो, उसको उसको लगा के कानों में हेडफोन लगा के सुनने लगो, आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और एंड में क्या लिखना है, एंड में हम लिखते थे ना कि प्लीज
आई बैक टू से कि प्लीज गिव मी लीव फॉर 3 days, राइट? तो अपने माइंड को बैक करो, उससे मांगो, उसको कहो कि भाई दो, जा तो बैग लिखो, जा ऑर्डर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, ठीक है? प्लीज गिव मी दिस, आई वांट दिस एंड आई डेफिनेटली गेट दिस, सो यू हैव टू हेल्प मी। सबकॉन्शियस माइंड, तुझे मेरी हेल्प करनी है, तू मेरे साथ है, हेल्प कर। भाई साहब, अगर भगवान श्री कृष्ण आके अर्जुन की हेल्प कर सकते हैं ना, तो आपकी भी कर सकते हैं। एक श्री कृष्ण है, उन्होंने बोला है कि मैं हर एक जगह पे उपस्थित हूँ, हर एक जगह पे उपस्थित हूँ, सिर्फ उसको ढूंढने की है। अपने माइंड में ढूंढो ना, अपने माइंड में ढूंढो, सब होगा, सब चीज होगी। अपने आप को ढूंढो सही, अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, ठीक है? मजा देखना लाइफ जीने का। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये हिट हो गया ना, मुझे पार्टी देना मत भूलना, राइट? मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका है कि कौन सी चैट कब आ रही है। सॉरी गाइस, वो फोन आ गया था, तो ध्यान रखना, राइट? भूल मत जाना हमें भी, ठीक है? तो उसको पूरी फीलिंग से सुनो, और लास्ट में क्या लिखना है? थैंकिंग यू सबकॉन्शियस। 1 मिनट देना गाइस, जस्ट वेट। वाओ, 44 लोग अभी तक बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो अपने माइंड को बोलो, एंड में लिखो थैंकिंग यू सबकॉन्शियस माइंड। अपना बाद में नेम लिखो, जैसे मैंने लिख रखा है सनी। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिखो, कहां पे पहुंचना चाहते हो। यूट्यूबर बनना है, लखपति बनना है, बिलियनियर बनना है, ट्रिलियनियर बनना है, क्या बनना है? रोल्स रॉयस चाहिए, क्या चाहिए? रोल्स रॉयस ओनर लिख दो अपने नाम के पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद अपने साइन कर दो। जब तक आपके साइन नहीं होते, वो कंफर्म नहीं होती कि वो आपके लिए। अपने साइन कर दो, चिपका दो। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम उसको पढ़ो। अब उसको ऐसा नहीं है कि पढ़ने से सब कुछ मिल जाएगा, काम भी करना। बट हाँ, कुछ टाइम अपने लिए निकालो, जिस टाइम पे आप अपने आप को फील कराओगे कि वो चीज आपके लिए है। जिस टाइम पे उसको फील कराओगे ना, वो चीज डेफिनेटली आपके लिए होगी, आप डेफिनेटली उससे रिजल्ट हासिल करोगे। सो आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। कैसी लगी आपको ट्रेनिंग? ट्रेनिंग कैसी लगी? प्लीज इसका फीडबैक अपने ग्रुप्स में भी देना, और मुझे टैग करके भी देना। मैं आप लोगों को अपनी आईडी शो कर देता हूँ। थैंक यू गाइस, आप लोगों का टाइम देने के लिए। सो नीरज भाई, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज, को होस्ट। और आपके पास चैट आ रही है, मैं आपको 1 मिनट, आपको आपका माइक ओपन कर देता हूँ। सो गाइस, कैसी लगी आपकी आपको मीटिंग कैसी लगी? आप प्लीज अपना माइक ओपन कर लीजिए, और यार मुझे को होस्ट बना दे प्लीज, फास्ट। सो गाइस, कैसी लगी आपको मीटिंग? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, राइट? तो अगर बोर हुए हो तो यार सॉरी, बट हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? माइंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपना। अगर हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है ना, तो हम कहीं पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत आगे तक जाना है, जो अपना माइंड आपकी हेल्प करेगा। सुबह सुबह माइंड के ऊपर देखो। और यार मेरे को प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो टैग जरूर करना अपनी स्टोरीज के ऊपर, राइट? सेकंड चीज, मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके माइंड के ऊपर आपको मिलेगा। तीसरी चीज, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल भी है एक सनी बिजनेस कोच के नाम से, आपको वो ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट के कारण यहीं तक है, राइट? अगर आप लोगों को टाइम दे रहे हैं तो प्लीज हेल्प करें हमारी। और नीरज भाई, हुआ नहीं क्या? को होस्ट बन नहीं रहा है? तो आप स्क्रीन शेयर कर दो, आप मेरा इंस्टाग्राम दिखा दो एक बार सबको। और गाइस, कोई और क्वेश्चन हो आपका तो वो ग्रुप्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे जब मर्जी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट हाँ, आज से एक चीज जरूरी है, दुबई मिलेंगे सभी लोग, और सच में बताना वहां पे कि भाई साहब कैसा लगा, क्योंकि आज मैं आपकी चैट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इसको और इम्प्रूव करेंगे, राइट? बट हाँ, अगर आप लोग रियली में आपको लगा है भाई ये चीजें आपकी हेल्पफुल हो सकती है, और आपने मुझे अपना 1 घंटा दिया है, 1 घंटा 45 मिनट हो चुके हैं हमेशा, नहीं 45 मिनट हुए अभी तक, सॉरी। तो अगर ये चीज आपकी रियली में हेल्प करी हो ना इस चीज में, तो प्लीज गाइस मेरे को जाके प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल है सनी बिजनेस कोच के नाम से, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, राइट?
तो प्लीज हेल्प करिए हमारी और आगे बढ़ने में आप लोगों की डेफिनेटली। प्लीज यार एनोटेशंस मत करो यार, एनोटेशंस मत करो, बच्चे नहीं। अरे भाई दिव्यानी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीरज भाई लिख दीजिए सनी द ऑफिशियल, आपको पता ही है मेरा यूजर नेम, जाके फॉलो जरूर कर लेना गाइस, ये अपना है यूजर नेम, राइट। और अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो जरूर कमेंट्स भी देके जाना, एंड यूट्यूब चैनल तक आप प्लीज मेरे पहुंचिएगा। और क्योंकि मेरी लास्ट वाली आईडी बंद हो गई थी, तो इस आईडी पे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है हमें, सो प्लीज हेल्प अस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, राइट। मैं आप लोगों को अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। नीरज भाई लीव कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। एंड अपने आप पर विश्वास रखो, बहुत आगे तक जाना है आप लोगों को, राइट। बहुत आगे तक बढ़ना है, बहुत आगे तक निकलना है इस दुनिया में। बस एक दौड़ को अपनी बना के रखो अपनी लाइफ में, अपने बिलीफ को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ कि आप आगे बढ़ पाओ, राइट। और कुछ नहीं चाहिए आपको किसी से, राइट। आप